हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है, बहुत ही अलग सा टॉपिक है ये, बहुत ही अलग सी ही बातचीत मैं आज आपसे करने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप जानते हैं आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैं आज आपको क्या बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैं समझ नहीं पा रही इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ। तो चलिए, जैसे कि हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हम जो मन्नत भगवान से मांगते हैं वो हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए। अगर हम बता देते हैं तो वो पूर्ण नहीं होती। ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण जो है वो ये है कि हम जब कोई मन्नत मांगते हैं उसे गुप्त रखा जाता है। जब तक वो पूर्ण ना हो जाए तब तक उसके बारे में स्वयं से भी विचार नहीं किया जाता। मतलब होता है ना, कभी खुद के मन में भी आता है, यार ये मन्नत हमने मांगी थी, अब तक पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं पूरी हुई, क्या बात है। तो इसी तरीके से जो है कहते हैं ना, स्वयं से भी विचार उस पर जो है वो नहीं किया जाता। तो ये हो गई प्रथम चीज़। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी चर्चा हमें किसी से भी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं, जैसे कि कभी ऐसा हुआ कि आपने लड्डू गोपाल को पीने के लिए जल रखा। मेरे सामने कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन मैंने आज तक उनके बारे में चर्चा नहीं की। कुछ विशेष अनुभवों को शेयर किया है, समस्त को नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये लीलाएं कभी रुके। मैं चाहती हूँ कि लीलाएं प्रभु मेरे साथ निरंतर करते रहें, ताकि मैं भी इनका अनुभव ले सकूं। तो जैसे कभी आपने लड्डू गोपाल को जल रखा और वो जल आपने गिलास में पूरा भर के रखा, वो थोड़ा सा कम हो गया और ये बात हमने किसी और को बता दी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि कभी हमने लड्डू गोपाल को दूध दिया और उन्होंने दूध जो है वो ग्रहण कर लिया। जैसे कि हम दृष्टि भोग लगाते हैं, प्रभु हमेशा दृष्टि भोग लगाते हैं, वो दूध अचानक से कम हो गया। तो ये चीज़ें हमें कभी किसी के साथ जो है वो नहीं शेयर करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक गलती की। मैंने आपसे बार बार कहती हूँ ना, मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करती हूँ। तो ये अनुभव अब मेरे साथ बंद हो चुका है, अब नहीं होता। पहले बहुत होता था, मुझे बहुत कष्ट होता, मुझे कभी लगता मैंने बेवकूफ़ी क्यों की। बाद में मैंने अपने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा नहीं, ऐसी चीज़ें बताते नहीं, आपने पता नहीं क्यों बताई। जिससे पहले क्या होता था कि जैसे कि मैं हस्बैंड घर में नहीं है और मैंने जैसे पूजा की, एक कभी कभी वो होते भी थे। जैसे हम लोग पूजा वाले कमरे में दोनों में साथ में पूजा कर रहे हैं, तो हस्बैंड आगे आगे निकल गए, मैं पीछे पीछे आई। तो मुझे कभी कभी क्या लगता था कि लड्डू गोपाल मेरे पीछे पीछे ना दौड़ के आ रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ दौड़ के, मतलब वैसे पैरों के बल चल के आ रहे हैं। मैं मुड़ के देखती थी तो वो वहीं बैठे रहते थे। कभी कभी मैं जैसे अपने बेडरूम में बैठी हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता था। कभी कभी सोफे पर बैठी रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था। कभी कभी जैसे मैं टीवी चल रही है, न्यूज़ देख रही हूँ, तो अचानक से मुझे ऐसा लगता था कोई बच्चा मुझे बुला रहा है, लड्डू गोपाल जैसी आवाज़ लगती थी। तो इस टाइप का कई बार अनुभव हुआ और मैं कई बार बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गई, इतनी ज़्यादा भ्रमित हो गई कि पूछिए मत। तो जैसे एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं जा रही थी कमरे से और मैंने पीछे से मुड़ के देखा कि लड्डू गोपाल मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सब मुझे लगा, तो मैं जो है जैसे ही मुड़ी तो खैर लड्डू गोपाल अपने स्थान पे थे, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा था। पर पता नहीं कि मेरा मन नहीं मान रहा था। अब मैं ना कमरे के बगल में जाके छुप के वहाँ से देख रही थी कि कहीं ये सच तो नहीं है, लेकिन ऐसा था नहीं। तो ये प्रभु की कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जो प्रभु गुप्त रूप से हमारे साथ करते हैं, जिनका अनुभव तो हमें होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। होता ये है कि ऐसा करके दो तरीके की स्थिति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आपकी ऐसी भावनाओं को सुनते हैं तो या तो उस पर गलत टिप्पणी कर देते हैं कि ये अंधविश्वास फैला रही हैं, या कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कहते हैं ना नज़र लग जाती है, तो नज़र लग जाती है तो वो चीज़ क्या होता है, फिर वहीं रुक जाती है, थम जाती। या कभी कभी प्रभु की लीलाएं इतनी गुप्त होती हैं कि वो अपने ऐश्वर्य की व्याख्या नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में इतना भी जाने। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती तो ये चीज़ें हमें किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ इन चीज़ों का अनुभव लेना चाहिए, उनकी इन छोटी छोटी लीलाओं को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। जैसे मैंने कई बार देखा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते कि दीदी हम बैठे थे और अचानक से जो है ऐसा लगा जैसे लड्डू गोपाल ने बुलाया। हम बैठे थे तो ऐसा लगा जैसे लड्डू गोपाल कहीं खेल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा। तो ये जो अनुभव होते हैं ना, ये बहुत ही गुप्त रखे जाते हैं। जैसे हम गुप्त दान करते हैं उसी प्रकार से एकदम गुप्त रखे जाते हैं, किसी से इनके बारे में व्याख्या नहीं की जाती। जैसे मैं आपको एक बार और बताऊं,
जहाँ पे मैं पहले रहती थी, मतलब अपने घर पे नहीं, मैं पहले रहती थी, हम लोग रेंट पर रहते थे पहले, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जो है वो कानपुर में थी, तो मैं रेंट पर कानपुर में ही रहा करती थी। वहाँ पे एक परिवार था, तो वो ना, उनके हस्बैंड बहुत पूजा करते थे, बहुत पूजा करते थे, मैं इतनी पूजा करते थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस में बताऊँ क्या हुआ, एक दिन रात में नीचे से मुझे गूगल लोबान की महक आई, क्योंकि वो सरकारी क्वार्टर था, तो मैं ना घबरा गई अचानक से कि इतनी रात को गूगल लोबान का इस्तेमाल कौन कर रहा है। भाई जो पूजा में धूनी देते हैं वो तो शाम को करते हैं, और रात को गूगल लोबान की महक का आने का मतलब तो अलग ही होता है। तो मैं डर गई, मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा यार पता है ऐसी ऐसी महक आ रही, तो ये भी परेशान हो गए। तो ये बोले कि तुम कमरे से बाहर मत निकलना, कमरे में रहो। तो मैं अपनी लॉबी तक निकल के आई, तो नीचे से कुछ धुआं जैसा निकल रहा था। तो उनसे मेरी कभी बातचीत नहीं होती थी, तो मैं नई नई शिफ्ट हुई थी, तो हमारे ऊपर एक लोग और रहते थे, तो मेरी उनसे बातें, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, मैं उनसे पूछा, मैं कहा यार पता नहीं क्यों रात को मुझे ना ऐसी महक आ रही थी कि आपको भी आती है। तो कहने लगी हाँ, वो उनके लड़के को पूजा वूजा चलती है, कोई समस्या है, तो वो एक आते हैं, वो करते हैं, तो उस वजह से आती है। तो मैं कहा अच्छा चले, तब तो कोई डरने की बात नहीं, भाई सभी जानते इस बात को। लेकिन धीरे धीरे हमारी उनसे भी बातचीत होने लगी, बहुत बातचीत चलने लगी। पूजा पाठ की कुछ चीज़ें मैंने उन्हें बताई, कुछ चीज़ें गलत थी वो मैंने सही करवाई। उसके बाद उनके घर में कई चीज़ें ठीक हो गई, तो वो बड़ा खुश रहते थे। मुझे बहुत माना करती थी, श्रेया श्रेया करके कुछ भी चीज़ बनाती थी मुझे देने आया करती थी, श्रेया ये बनाया खा लो ये। उनकी लड़की भी थी, और उनकी ना बड़ी लड़की की शादी यही लखनऊ में ही हुई है। तो उनके हस्बैंड भी बहुत पूजा करते थे, मतलब वो कैसे वो इतना समय निकालते थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूजा ज़रूर करते थे। तो होता क्या था, धीरे धीरे पूजा करते करते होता ना, कभी प्रभु भी आप पर प्रसन्न नहीं हो जाते, तो प्रभु उन पर प्रसन्न ही थे। वो रोज़ जो है 5 गुड़हल के फूल जो है वो भगवान को चढ़ाया करते थे, क्योंकि उन्हीं के घर में पेड़ लगा हुआ था, नीचे के आंगन बड़े मिलते हैं, तो वो बड़े आंगन था उनका, तो उसी में उन्होंने जो है वो लगाया हुआ था गुड़हल का फूल। तो वो कई दिन से एक चीज़ देख रहे थे कि वो 5 चढ़ाते थे, आज जब पूजा पाठ करके आंखें खोलते थे तो वो 4 ही रहते थे, 5 चढ़ाया करते तो वो 4 ही रहा करते थे। ये बात एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को जो है वो बता दी, और उस दिन से वो चीज़ बंद हो गई। अगले दिन से जो है वो 5 की जगह वो 5 ही रहें, वो 4 कम ही ना हो। एक आध हफ्ते उन्होंने वॉच किया, इसके बाद ये बात उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि यार ऐसा ऐसा हमारे यहाँ हो रहा है। तब मैंने इस बात का अनुभव किया कि प्रभु की ये जो लीलाएं होती हैं इन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु लीलाएं सबके साथ तो नहीं करते, किसी किसी के साथ करते हैं, और बहुत ही निश्चल होकर करते हैं इस टाइप की चीज़ें। इसीलिए हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जब प्रभु हमारे साथ इस प्रकार की लीलाएं करें तो हमें उन लीलाओं का आनंद लेना चाहिए, अनुभव प्राप्त करना चाहिए। जब तक कर रहे हैं तब तक हमें उन लीलाओं का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये किस्मत बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। और अगर ऐसा है तो आप किसी के साथ शेयर ना करें, वो इसलिए क्योंकि प्रभु की लीलाओं को आप गुप्त रखेंगे, जितना आप उनका अनुभव लेंगे उतना ही आपको अनुभव प्राप्त होगा। अगर आपने बात शेयर की, मान लीजिए फिर प्रभु को कुछ और समझ में आया, उन्होंने कुछ और लीला दिखा दी, या अपनी लीलाएं करना ही बंद कर दी, तो वो थोड़ा सा फिर तकलीफ़ देता है। जैसा मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं आपसे कह नहीं सकती कि मुझे कितना कष्ट होता है। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए मैं इतना परेशान, मैं रोज़ लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती, प्रभु कोई गलती मुझसे हो गई तो मुझे माफ़ कर दें। अगर गलती से बात मैंने अपने हस्बैंड को बता दी, सिर्फ मन में एक डर था इसलिए मैंने बात कही उनको, मैं क्या बताऊँ। अब वो अनुभव अब नहीं होता, जिस दिन से मैंने बताया उस दिन से होना बंद हो गया, अब नहीं होता है। तो मुझे बेहद कष्ट है इस बात का। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे साथ हुआ, मेरा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने आपको शेयर किया, और इसीलिए मैंने आपको मना किया आप भी किसी को मत बताया करिए। मेरे गुरुजी ने कहा ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जीवन में उन्हें शांत ही रखा जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर बात को जो है हर व्यक्ति से कहें, कभी कभी वक्त को, स्थिति को देख के बातें की जाती हैं। तो आशा करते हो वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के साथ अगर ये अनुभव हुआ है, आप लोगों ने महसूस किया है, कभी हुआ है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और मेरे साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद दुख है, और मैं मतलब अब भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, किसी से नहीं कहूँगी। अब भी कुछ लीलाएं होती हैं, मैं नहीं कहती अब मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहती, और बस प्रभु ऐसी कृपा बनाए रहे, लीला करते रहे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और ये अनुभव भी आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने भी अगर ये अनुभव किया है जो मैंने किया है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी जानकारी बढ़ेगी, क्योंकि लोग वीडियो देखने से ज़्यादा कमेंट बॉक्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपने सुझाव ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।